आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अभी बीते कुछ दिनों से लगातार गोदी मीडिया के ऊपर जो है मेरी नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि जब मोहन भागवत संघ के प्रमुख मस्जिद जाते हैं, मजार जाते हैं, मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिलते हैं, तो ये बताने की कोशिश गोदी मीडिया द्वारा की जाती है कि साहब देखिए कि किस तरीके से एकता की मिसाल जो है कायम करते हुए मोहन भागवत नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरे फहरिस्त में देश के दूसरे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कोई टिप्पणी करते हैं और मुसलमानों को लेकर के कुछ कहते भी हैं। तो देखिए किस तरीके से बड़ा दिल देश के प्रधानमंत्री ने दिखाया और मुस्लिम भाइयों के लिए कह दी ये बात। ये तमाम तस्वीरें जो हैं स्क्रीन पर लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग बयान देते हुए दिखाई देते हैं मुसलमानों के लिए। तो वहीं तीसरा नाम इस फहरिस्त में जोड़िए, अजीत डोभाल। देश में एकता की मिसाल कायम करने के लिए मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिले अजीत डोभाल। तमाम चीजें जो हैं एक एक कर ये बताने की कोशिश की जाती है कि देखिए कितना एकता की मिसाल को कायम करने का तबका जो है इन लोगों ने अपने कंधों पर उठा लिया है। पर जब कंधों पर इन लोगों ने एकता की मिसाल का तमाम चीजें उठा ली हैं, तो अब इन तीनों नेताओं की जुबान जो है वो खामोश है, खासतौर पर प्रवेश वर्मा के बयान पर। यह खामोश है नंदकिशोर गुज्जर के बयान पर, जहां ये तीनों नेता बोलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये इस खेल के माहिर खिलाड़ी हैं। एक तरफ अपने चेलों को बोल देते हैं कि आप नफरत फैलाइए, नफरत को कंट्रोल करना हमारे हाथ में है, और पुलिस प्रशासन को इजाजत दे दी जाती है कि साहब कुछ भी हो जाए एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन दबाव के बाद एक धारा के तहत मामला दर्ज कर लेता है, और 188 के तहत अगर आपको बताया जाए तो 188 में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के चलते आप अगर गिरफ्तार किए जाते हैं तो हद से हद 1 महीने की सजा, 15,000 का जुर्माना। यही अगर आपकी बयान की वजह से कहीं माहौल बिगड़ा है तो 6 महीने की जेल, 50,000 का जुर्माना। पर इस फहरिस्त में आप कुछ भी नहीं देखेंगे। तो वहीं इससे पहले एक तस्वीर सामने आई थी दिल्ली दंगे के दौरान, उन तमाम लोगों को भी 188 की धारा के तहत गिरफ्तार किया गया था। पर उन तमाम लोगों के साथ किस तरीके का रवैया पुलिस प्रशासन का है, यह भी एक सवाल खड़े करता है कि एक तरफ इतनी सख्ती और दूसरी तरफ इतनी नरमी क्यों। जो लगातार भड़काऊ बयानबाजी हो रही है, देश के प्रधानमंत्री खामोश, अजीत डोभाल जो तमाम मुद्दों पर उछल करके दिखाई देते हैं वो खामोश, देश के गृह मंत्री खामोश, और तमाम लोगों ने चुप्पी इख्तियार कर ली है, क्योंकि बयान देने वाले भी इनके लोग हैं। पर इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने खासतौर पर एक अल्टीमेटम दिया है और यह साफ तौर पर कहा है केंद्र सरकार को कि भड़काऊ बयानबाजी की वजह से देश का माहौल खराब हो रहा है। किस तरीके से तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट के जरिए रखी गई हैं, एक बार इस पर नजर डालते हैं। हेट स्पीच पर लगाम लगाने को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि नफरत फैलाने वाले भाषणों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सर्वोच्च अदालत के मुख्यालय न्यायाधीश यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि सरकारी की तरफ से हेट स्पीच पर तुरंत रोक लगाने की जरूरत है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं एक अलग केस में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और दिल्ली सरकारों से जवाब भी मांगा कि पिछले साल राज्य और राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित धर्म संसद में नफरत भरा भाषण देने वालों के खिलाफ पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। बेंच ने साफ तौर पर पूछा है कि हेट स्पीच के चलते माहौल खराब हो रहा है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इस पर लगाम लगाने की सख्त जरूरत है।
वहीं हेट स्पीच को लेकर याचिकाकर्ता हरप्रीत मनसुखानी ने अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होते हुए कहा कि 2024 के आम चुनावों से पहले भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का बयान देने के लिए नफरती भाषा का प्रयोग किया गया है। बेंच ने टिप्पणी की, आप सही कह रहे हैं कि इन नफरत भरे भाषणों से पूरा माहौल खराब हो रहा है और इसे रोकने की सख्त से सख्त जरूरत है। याचिकाकर्ता ने कहा कि हरप्रीत मनसुखानी ने व्यक्तिगत रूप से पेश होते हुए कहा कि 2024 के आम चुनावों से पहले भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अभद्र भाषा लगातार प्रयोग की जा रही है। उन्होंने कहा, अभद्र भाषा को एक लाभदायक व्यवसाय में बदल दिया गया है। एक पार्टी ने कश्मीर फाइलों को वित्त पोषित किया और फिर मेरे पास सबूत है कि इसे कैसे वित्त पोषित किया गया है और फिर कर मुक्त कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने कहा कि हेट स्पीच एक तीर की तरह है जो एक बार कमान से छूटने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता। वहीं सीजेआई ललित ने कहा कि ऐसे मामलों में संज्ञान लेने के लिए अदालतों को तथ्यात्मक पृष्ठभूमि की जरूरत है। हमें कुछ उदाहरण चाहिए, नहीं तो ये एक रैंडम याचिका जैसी है। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा अपनी तरफ से कि उनकी तरफ से नफरत भरे भाषणों के उदाहरणों का हवाला देने वाला एक हलफनामा दाखिल किया जाएगा जिसमें आपराधिक मामले नहीं दर्ज किए गए थे। बेंच ने याचिकाकर्ता को कुछ घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक अतिरिक्त हलफनामा प्रस्तुत करने और जांच के दौरान उठाए गए कदमों के बारे में विचाराधीन अपराध का विवरण देने के लिए समय दिया। याचिकाकर्ता यह भी विवरण दे सकता है कि क्या अपराध दर्ज किए गए थे और अपराधी कौन माने जाते हैं। अदालत ने कहा कि 31 अक्टूबर तक हलफनामा दायर किया जाए। सीजेआई ने कहा कि एक अदालत को इस पर संज्ञान लेने के लिए हमें तथ्यात्मक पुष्टि की आवश्यकता है। हमें मामलों के कुछ नमूने चाहिए, अन्यथा ये एक यादृच्छिक याचिका मानी जाएगी। याचिकाकर्ता ने तब कहा था कि वे नफरत भरे भाषणों के उदाहरणों का हवाला देते हुए एक हलफनामा दाखिल करेगा और क्या अपराध दर्ज नहीं किए गए थे। बेंच ने सहमति जताते हुए मामले की सुनवाई 1 नवंबर के लिए स्थगित कर दी है। 31 अक्टूबर तक तमाम नफरती भाषणों की रिपोर्ट जो है वो सीजीआई के समक्ष सौंपी जाएगी और 1 नवंबर को इसके ऊपर तमाम दलीलें रखी जाएंगी जो लगातार एक एक कर तमाम चीजें लोगों के सामने आ रही हैं। पर इतनी बड़ी नफरत भरी पोस्ट जो लगातार चलाई जाती है, भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, गोदी मीडिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए गए संज्ञान पर पूरी तरीके से खामोशी इख्तियार कर लेता है और उन तमाम नफरतों का डाटा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश किया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार को खासतौर पर कहा है कि इस हेट स्पीच पर सख्त से सख्त रोक लगाने की जरूरत है। इसके लिए आपके द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से संज्ञान लिया और तमाम देश के दिग्गज नेताओं की इस पर खामोशी है, ये सवाल खड़े करती है कि आखिरकार ये दोगली नीति, दोगली पॉलिसी क्यों कि आखिरकार एक तरफ आप एकता की मिसाल कायम करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आपके नेता जब मुस्लिम समुदाय के नरसंहार, मुसलमानों के बहिष्कार का ऐलान करते हैं तो आप चुप्पी साध लेते हैं। तो क्या यह माना जाए कि आपकी चुप्पी ही इन लोगों के हौसले बुलंद कर रही है। मैं ऐसे ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।